तो ना इनके बाप दादा खत्म कर पाया, ना टीपू सुल्तान खत्म कर पाया, ना औरंगजेब खत्म कर पाया। तो ये किस खेत की मूली है? ये कल के आए हुए बच्चे ये बोलेंगे सनातन को कब खत्म करना है? सनातन को खत्म करेंगे, तेरे बाप में दम है। डेंगू मलेरिया ये है हमारे देश के किराएदार जो अंग्रेज चले गए, इनकी औलादों को छोड़ के। तेरी माँ जा करके तेरी लंबी उम्र के लिए मंदिर पे दुआ मांगती है। तुम्हारी सरकार तेरे बाप मुख्यमंत्री बना रहे, वहाँ पर मंदिर पे जाके दुआ मांग रही है, किसी कबर पे किसी चर्च में जाके दुआ नहीं मांग रही है। आप जैसे कल के आए हुए लोग, कोई क्रिश्चियन आ जाए, चाहे कोई इस्लाम से आ जाए, कोई मुस्लिम आ जाए, आप कल के आए हुए लोग अगर ये कहोगे ना कि भारत के अंदर आप सनातन को मिटाने की हिम्मत रखते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, राम लला हम आएंगे, मंदिर हम बनाएंगे, वहीं बनाएंगे। दिल्ली में ही पथराव हुआ, पंजाब में भी हुआ, यूपी में भी पथराव हुआ, गुजरात में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और उज्जैन में ही पथराव हुआ। क्यों हो रहा है? ये पत्थर कौन फेंक रहे हैं? ये जो भी पत्थर फेंक रहे हैं ये मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। पत्थर फेंकने में उन्हें 1000-2000 रुपए दे रहे हो, उनके घर में दो वो पैसे। तो एक भाई हैं, तो पड़ोसी मुसलमान मेरे बगल में क्यों नहीं आके खड़ा होता कि भाई मैं विजय कट्टर हिंदू तेरे साथ हूँ यार, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे धर्म के ऊपर बात हो या तुम्हारे ऊपर सनातन के ऊपर बात हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरी बहन है मेघा, मैंने इस बहन को बताया है, खुला बोल रखा है ये सगे नहीं है किसी के। अभी जब ईद थी इन्होंने जकात बकात की करके निकाले कि अगर मुसलमान से सामान खरीदोगे अपने धर्म के लिए खर्च करेगा, और जब तुम इन हिंदुओं से खरीदोगे तो वो काफिर तुम्हारे विरुद्ध खर्च करेगा वो पैसा। गलत मत जाना, अगर आप गलत गए तो कांग्रेस ने आपके संग जो बर्बरता करी है ना पूरे भारत के अंदर, और जो सनातनियों के संग बर्बरता करी है, उससे भी ज्यादा बुरा हाल अब तुम्हारा हो जाएगा भाई साहब। मैं विजय कट्टर हिंदू, जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। और एक बार पत्रकार साहब बोलूंगा, जरा घुमाना भाई साहब एक बार कैमरा, ये दिखाओ क्या हो रहा है। ये प्रसाद खा रहे हैं सारे के सारे लोग, भाई पूरा घुमा दो एक बार। विश्व हिंदू परिषद की नजफगढ़ के अंदर शौर्य शोभा यात्रा है आज। जब यात्रा पूरी प्रारंभ हो चुकी है, यात्रा समाप्त हो चुकी है, उसके बाद प्रसाद परोसा जा रहा है। हमारे यहाँ प्रसाद, पूड़ी, सब्जी, खीर, एक भी इस यात्रा में कहीं पर भी हम लोगों ने नहीं देखा कोई हिंसा हुई हो, कोई कमेंटबाजी हो, कुछ नहीं, शांतिपूर्वक हो। आज देख रहे परिस्थिति भारत के अंदर कि विश्व हिंदू परिषद से अगर थोड़ी सी भी, अगर कोई हल्की सी भी ऊंच नीच कहने में अगर ऊपर नीचे हो गया सवाल जवाब में, तो लोग बाग उसकी टिप्पणी करने लगे। और जो लेफ्ट विंग वाले, जो देश के गद्दार है, देश के किराएदार है, उन्होंने वो पूरी डोर पकड़ ली कि देखो विश्व हिंदू परिषद ने बिट्टू बजरंगी के साथ क्या करा है। भाई कुछ नहीं करा, बिट्टू बजरंगी के साथ ही है विश्व हिंदू परिषद, और विश्व हिंदू परिषद ने ही बिट्टू बजरंगी की बेल करवाई है। पहले तो आप लोग जानो, साथ में खड़े हर सना, ऐसा नहीं कि बिट्टू बजरंगी था इसलिए जमानत करवाई, नहीं। कोई भी सनातनी हो, कोई भी, चाहे वो मोची हो, चाहे वो सुनार हो, अगर वो धर्म की बात कर रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो भाई साहब उसके साथ विश्व हिंदू परिषद है। और देखो एक स्टाइलिंग, वो कह रहा कि सनातन को खत्म करेंगे, तेरे बाप में दम है। डेंगू मलेरिया ये है हमारे देश के किराएदार जो अंग्रेज चले गए, इनकी औलादों को छोड़ के। तेरी माँ जा करके तेरी लंबी उम्र के लिए मंदिर पे दुआ मांगती है। तुम्हारी सरकार तेरे बाप मुख्यमंत्री बना रहे, वहाँ पर मंदिर पे जाके दुआ मांग रही है, किसी कबर पे किसी चर्च में जाके दुआ नहीं मांग रही है। और तुम लोग केवल सनातन को वो कर रहे हो। राम लला हम आएंगे, मंदिर हम बनाएंगे, वहीं बनाएंगे। थोड़ा सा भी इधर और थोड़ा सा भी इधर नहीं, वहीं के वहीं मंदिर बनाया है। दिल्ली में ही पथराव हुआ, पंजाब में भी हुआ, यूपी में भी पथराव हुआ, गुजरात में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और उज्जैन में ही पथराव हुआ। क्यों हो रहा है? ये पत्थर कौन फेंक रहे हैं? ये पत्थर फेंक कौन रहे हैं? पहले सबसे ये समय एक दूसरे को बताना चाहिए। ये जो भी पत्थर फेंक रहे हैं ये मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, और इनके जो मौलाना मौलवी हैं, जो फतवे वाले, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वही लोग इन लोगों को उकसाते हैं। समझते ही नहीं किसी माँ के लाल हैं, किसी माँ के बच्चे हैं यार, उनको स्कूलों का दरवाज़ा दिखाओ। तुम जो पत्थर फेंकने में उन्हें 1000-2000 रुपए दे रहे हो, उनके घर में दो वो पैसे, उनको एजुकेशन के लिए कॉपी किताब दो, जो देश हित में काम करेंगे, धर्म हित में काम करेंगे, हैं, इस देश को कहीं पहुँचाएंगे मुकाम पर। क्या कर रहे हो आप लोग? अभी देखिए ना एक मौलाना की वीडियो देखिए ना आपने, कि वो 2-2 हज़ार रुपये उन बच्चों को दे रहा है कि लो पत्थर फेंकने यहाँ से रात तक। अरे वो 2 हज़ार रुपये सरकारी स्कूल में दे, उस बच्चे की एजुकेशन के लिए खर्च करो। लेकिन फिर ये पता क्या बोलते हैं, विजय कट्टर हिंदू मुस्लिम करता है। भाई मैं हिंदू मुस्लिम पता कब करता हूँ? जब कभी सनातन के साथ गलत हुआ और मुसलमान जो हमारा भाई जो मेरा पड़ोसी मुसलमान है, कहता हम तो एक भाई हैं, तो पड़ोसी मुसलमान मेरे बगल में क्यों नहीं आके खड़ा होता कि भाई मैं विजय कट्टर हिंदू तेरे साथ हूँ यार, मैं तेरे साथ हूँ। बता, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे धर्म के ऊपर बात हो या तुम्हारे ऊपर सनातन पे ऊपर बात हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मेरी बहन है, ये मेरी बहन है मेघा, मैंने इस बहन को बताया है, खुला बोल रखा है ये सगे नहीं है किसी के। मैंने खुला बोल रखा है, ओपन बोल रखा है, जब सगे मानेंगे जब आकर खड़े होंगे।
भाई। और हम अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी आंटियों को, अपनी अंकल को, अपने पड़ोसी, चाचा, ताऊ, फूफा को, सबको बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे खुल करके बोलते, खुल करके वीडियो डालते। जब इनकी ईद आती है, अभी जब ईद थी, इन्होंने ज़कात बकात की करके निकाले कि अगर मुसलमान से सामान खरीदोगे तो वो अपने धर्म के लिए खर्च करेगा, और जब तुम इन हिंदुओं से खरीदोगे तो वो काफिर तुम्हारे विरुद्ध खर्च करेगा वो पैसा, तुम्हारे पे आक्रमण करने के लिए खर्च करेगा वो पैसा। इस तरीके की वीडियो डालते हैं। देखो सुनो, राहुल गांधी ने ना भारत के अंदर इंडिया जोड़ो यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, और जब मोदी जी ने इसको भारत माता कर दिया तो उन्हीं लोगों को दर्द हो रहा भी ये इंडिया है, तुमने भारत कैसे कर दिया। तो इंडिया के अंदर तूने भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली है? इंडिया जोड़ो यात्रा निकालता। और ये सारे ठगबंधन जो पहले इतनी इतनी बुक लेके जाते थे, कभी कोई एनडीए की, कभी कोई आम आदमी पार्टी की, कभी मुलायम सिंह की, ऐसे ऐसे लेके जाते थे कि देखो ये घोटाले की बुक है, घोटाले के दस्तावेज है मेरे पास, फलानी जगह ये कॉन्ट्रैक्ट था, फलानी जगह ये कौन हुआ था, ये कार्य काम, ये रोड, ये हाईवे, ये बंगला, ये सबके चोरी के पेपर ले लेके डोलते रहे। वो कहाँ गए वो पेपर दस्तावेज आपके वो सारे? मोदी जी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। जब लाल किले पे खड़े होकर के प्रण लेते हैं ना मोदी जी, तो इस देश के 135 करोड़ लोगों के लिए कसम शपथ लेते हैं वो कि इसका 135 करोड़ लोग इस देश हित में काम करेंगे। भाई साहब गलत मत जाना, अगर आप गलत गए तो कांग्रेस ने आपके संग जो बर्बरता करी है ना पूरे भारत के अंदर, और जो सनातनियों के संग बर्बरता करी है, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल अब तुम्हारा हो जाएगा भाई साहब। तो ना इनके बाप दादा खत्म कर पाया, ना टीपू सुल्तान खत्म कर पाया, ना औरंगजेब खत्म कर पाया, तो ये किस खेत की मूली है? ये कल के आए हुए बच्चे ये बोलेंगे सनातन को कब खत्म करना है या कब शुरू करना है? तो ये इनके ख्याली पुलाव है जो पकाए जा रहे हैं, इनको पका लेने दीजिए, इनकी खिचड़ी कच्ची रहने वाली है। अभी आपने घटिया इंसान का नाम लिया था, स्टालिन ने, जब वो अपनी वो स्पीच दे रहा था उसने साफ साफ बोला था कि हमें सनातन धर्म को ख़त्म करना है, ये एक बीमारी है। उस स्पीच का नाम भी तो उसी पे था ना, सनातन धर्म का समूल नाश। तो आप एक बात बताइए, आप जिस धर्म को ख़त्म करने की सोच रहे हो ना सर, उस धर्म की रक्षा करने के लिए इस देश के पास में एक और पार्टी खड़ी है, और वो एक अकेली पार्टी ही काफ़ी है। वो पार्टी अगर कल को ख़त्म भी हो जाती है, बाय चांस बीजेपी की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो ख़त्म भी हो जाती है ना, तो इस देश के 100 करोड़ सनातनी खड़े हैं इस देश में सनातन की नींव को बचाए रखने के लिए। आप जैसे कल के आए हुए लोग, कोई क्रिश्चियन आ जाए, चाहे कोई इस्लाम से आ जाए, कोई मुस्लिम आ जाए, आप कल के आए हुए लोग अगर ये कहोगे ना कि भारत के अंदर आप सनातन को मिटाने की हिम्मत रखते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, इस देश का हर भारतीय आपको मिटाने की हिम्मत